जय श्री कृष्णा। तो आज के जो कुंडली सीरीज हैं उसमें जैसे मेरे को थोड़े रिकमेंडेशंस मिले हैं कि आई शुड स्टार्ट स्पीकिंग, थोड़ा हिंदी में बात करूं और कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के मैं आपको समझाऊं। तो मैंने 3 कुंडली उठाई है जिसमें कोशिश करूंगी ये समझाने की कि क्यों जो हम कुंडली मिलान के लिए, अष्टकूट मिलान के लिए बेसिकली ऐप यूज़ करते हैं, या जो हमारे पंडित जो 36 गुणों के नाम पे ऐप यूज़ करते हैं वो गलत है, वो नहीं करने चाहिए। एंड आई नो, मतलब ये जो तीनों कुंडली हैं ये वो लोग हैं जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ एंड उनकी कुंडली देख के आपको लगेगा कि बहुत अच्छे मैच हैं, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे मैंने ये एक आपके सामने एक कुंडली रखी है और उसके मैच को अगर आप देखो तो आपको लगेगा कि ये परफेक्ट मैच है, बिकॉज इसमें 28 गुण मिलते हैं 36 में से, राइट। लेकिन 28 के साथ आप ये 8 भी ऐड कर लो तो आप ये 36 में से 36 गुण मिलने वाला मैच बोल सकते हो। ये 8 गुण क्यों मैच करना है, क्यों ऐड करना है, बिकॉज जैसे मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि नाड़ी जो है ये 3 ही तरीके की होती है और अगर हम ऐसे एक प्रोबेबिलिटी भी देखें उसके मैच होने का तो 33% प्रोबेबिलिटी है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसके सेम नाड़ी हो और आपका नाड़ी दोष बन जाए। एंड इसके स्कोरिंग में एक चीज़ देखना है कि इधर इट इज़ 0 और या फिर ये 8 होता है। ठीक है, सो लेट्स काउंट इट 8। तो ये बनता है एक मैच जहाँ पे 36 में से 36 गुण मिलते हैं। अब हम इस कुंडली को, लड़की और लड़के की कुंडली को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में समझाया था, हमारे 3 चीज़ें देखनी होती है, लग्न, मून एंड वीनस का पोजीशन। हाउ मच दे हैव टू ट्रैवल टू कम्युनिकेट, एक दूसरे से बात करने के लिए कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आपको ये 36 गुण देख के लगेगा कि ये तो भगवान का बनाया हुआ मैच है, इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है मेहनत करने की। तो अगर हम देखते हैं पहला कुंडली, जो लड़की का चंद्रमा है वो है 12th हाउस में, लड़की का चंद्रमा है 1st हाउस में। मतलब कम्युनिकेशन इज़ ओके, बिकॉज 12th हाउस के बाद 1st हाउस आता है और उस हिसाब से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है एक दूसरे से बात करने में, वो कर पाएंगे। फिर आता है आपका वीनस, क्या वो फिज़िकली एक दूसरे के साथ उतना अट्रैक्टिव फील करते हैं या उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो लड़के का वीनस आता है 1st हाउस में और लड़की का वीनस है 7th हाउस में। इट इज़ अ लॉट टू ट्रैवल, लाइक लड़के के वीनस को पूरा हाफ कुंडली का चक्कर मारना पड़ेगा टू रीच, टू अंडरस्टैंड लड़की का नीड क्या है, राइट। and it's what about the existence, so it's a no. Then apart from these 3 things you also need to see आप आत्मा कारक और धारा कारक के बारे में समझिए। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। आप बहुत सारे इस पे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें आत्मा कारक और धारा कारक के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के कुछ एनर्जी होती है और वो सर्टेन डिग्री पे होते हैं, राइट। एंड इन योर कुंडली वो किस डिग्री पे हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट के ऑर्डर में, दैट डिफाइंस योर पर्सनैलिटी, राइट। एंड जिस प्लैनेट का सबसे हाईएस्ट डिग्री होता है वो आपका आत्मा कारक होता है, दैट्स योर सोल प्लैनेट, ठीक है। एंड जिसका सबसे लोएस्ट डिग्री है वो आपका धारा कारक प्लैनेट है। धारा कारक मीन समथिंग जो आपके स्पाउस में मिलेगा, राइट। मतलब ये प्लैनेट के जो भी कैरेक्टर्स हैं ये आपने पास्ट लाइफ में यू हैव स्पेंट दैट एनर्जी, तो आपको उसके लिए आपका एक पार्टनर होना चाहिए जो आपका पूरक बनता है, राइट। हमेशा ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट। तो उस हिसाब से अभी हम देखने की कोशिश करते हैं कि लड़की का जो धारा कारक है वो बनता है शनि। पर क्या लड़के में शनि लड़के की कुंडली में कहीं भी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में दिखता है? नो। इनका धारा कारक बनता है सूर्य, नॉट सूर्य, इट्स वीनस। दे इसका मतलब ये हुआ कि जो लड़की की लाइफ में जिस चीज़ की कमी है,
राइट, जो डिसिप्लिन, सनी का मतलब होता है डिसिप्लिन और रिग्रेशन इन लाइफ, राइट, समबडी हु इज़ कमिटेड, वो चीज़ की पूर्ति ये बंदा नहीं कर सकता. Okay, so it's not an ideal match for the long run. And there are other different things you can see, but for the brief we can take this as example. Now take the next example. You might अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 36 में से 36 गुण मिलना तो हम वैसे ही मना कर देते हैं, नो, कुछ लोगों का ये भी धारणा होती है. तो हम एक और कुंडली उठाने की कोशिश करते हैं जिसमें गुण काफ़ी मिलते हैं, बट अगर आप उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, आप उसका मून का पोजीशन देखने की कोशिश करते हो, तो वो डिफरेंट होता है. ठीक है. सो नाउ ये सेकंड कुंडली मैच है. यहाँ पे आपको 15 आउट ऑफ 36 का स्कोर मिलता है, राइट. अब 15 आउट ऑफ 36 में आप 8 गुण और ऐड कर लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये बनता है आपका 5 + 3 23, राइट. अब आपको लगेगा ये बहुत नॉर्मल और बहुत सही नंबर है, बिकॉज 23 36 में से इज़ द एवरेज बेसिक नंबर विच इज़ गुड, राइट. अगर आप ऐसे देखें कि भकुट दोनों का अच्छा है, दोनों में बड़ा प्यार बनेगा, राइट. नाड़ी ऑब्वियसली दोनों ही कुंडलियों में मून आपको 4th 8th या 12th हाउस में नहीं दिख रहा है, तो वो भी एक सिग्निफिकेंस नहीं है. अब देखते हैं इनका डिटेल कुंडली. ये कुंडली देख के लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि लड़की का चंद्रमा बैठता है पहले हाउस में और लड़के का चंद्रमा है 6th हाउस में. ओके, सो 6 to 1st द ट्रैवल इज 1 2 3 4 5 6 7. अगेन द हाफ ऑफ द कुंडली, राइट. पूरा आधा कुंडली, आधे हाउसेस जंप करके उसको जाना पड़ेगा समझाने के लिए कि वो क्या बोलना चाहता है और बंदी क्या बोल रही है, उसको क्या समझना है, राइट. वो बिल्कुल कम्युनिकेशन नहीं है. नेक्स्ट है वीनस. अगेन दे विल नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, क्योंकि वीनस है 10th हाउस में. नाउ फ्रॉम द 10th हाउस इट हैज़ टू कम एंड ट्रैवल टू 7th हाउस. ऑलमोस्ट पूरा एक चक्कर लगता है अगर आप 10th हाउस से वापस 7th हाउस तक आने की कोशिश करते हो. नॉट अ गुड मैच. ओके, नेक्स्ट दारकारका. यस, द बॉय हैज़ अगेन वीनस इज द दारकारका. लड़की में ऑलरेडी वीनस काफ़ी अच्छे से एक्सिलेटेड पोजीशन में है, क्योंकि वीनस का डिग्री कम है, लेकिन वीनस जो है वो बहुत सही जगह बैठा है, राइट. I'm sorry, I have to put it in English sometimes. तो वीनस 7th हाउस में विद पाइसेस, राइट, मीन राशि में बैठता है, तो वो उच्च की स्वामी हो जाते हैं. तो उस हिसाब से लड़की का वीनस अपने आप में बहुत अच्छा है. तो लड़का लड़की की लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट करेगा वो दोनों के लिए सेंस नहीं बन पाएगा, है ना. फिर हम अगर लड़के की लाइफ में देखते हैं कि उसका दारकारक प्लैनेट क्या है, तो लड़के का दारकारक प्लैनेट बनता है मार्स. ठीक है. इस लड़के को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसका मंगल बहुत भारी हो. भारी मतलब मांगलिक नहीं, कोई ऐसे जिसका सोल प्लैनेट मंगल हो, या जिसके मांगलिक भी बोल सकते हो आप, क्योंकि 1st हाउस में मंगल आता है तो मांगलिक हो जाता है. और या मंगल जो है वो सबसे बेस्ट पोजीशन में हो, एंड बेस्ट पोजीशन में मंगल होता है 9th हाउस में. नाउ दिस गर्ल हैज़ अ मंगल इन 9th हाउस. लेकिन लड़की लड़के की लाइफ में कुछ अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकती है, बट क्या लड़का लड़की की लाइफ में इन्फ्लुएंस कर सकता है? नो. सर, आई जस्ट टुक स्मॉल एग्जाम्पल्स टू सी कि कुंडली को जब मैं ये बोलती हूँ कि सिर्फ अष्टकूट मिलान के हिसाब से ना देखें, उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, आप बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो दिस इज़ व्हाट आई मीन, एंड दिस इज़ अ स्मॉल एग्जांपल आई हैव टेकन. इफ़ यू वांट समथिंग थोड़ा और डिटेल में अगर किसी चीज़ को समझना है
तो हम उसके ऊपर भी कुछ एक केस स्टडी लेकर के आ सकते हैं. बट या, आई लीव यू विद दिस कि आप धारक कारक, आत्मकारक और इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़िए और धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि जब 2 कुंडलियाँ हो सकता है कि उनका जो नंबर है अष्टकूट का वो 9 हो या 10 हो, बट अगर आप उनके चार्ट्स देखते हो, राइट, तो वो चार्ट ऐसे होंगे कि वो एक दूसरे के पूरक है. Okay, so that's what we mean when it comes to astrology, and just make sure that you don't get fooled with this 36 numbers and Ashtakut Milan. So till then, keep learning, keep predicting. Bye bye. Jai Shri Krishna.